मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं और मार्केट की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि 6 जुलाई को मार्केट में हम किस तरह का काम कर सकते हैं। क्योंकि बीच में 2 दिन का हॉलीडे भी है, तो थोड़ा एडवांस और इजी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इजी तरह से, बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा आपको जिससे कि मुझे समझ में आए। यहाँ पे देखो, सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है, 2 दिन का चार्ट देखेंगे हम। जब यहाँ से ऊपर गया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे बायर को भगा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ऑब्वियस सी बात है, बायर वगैरह तो नहीं है। जब तक कि मार्केट बड़ा सा गैप डाउन ना हो, नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे इसलिए बाय वगैरह का प्लान बनाया था। मार्केट ने क्या किया कि जो हमारा प्लान था वो गैप अप में पूरा कर दिया। यहाँ पे गैप अप में पूरा कर दिया, गैप अप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया था, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और फिर इसी से हम एनालिसिस वगैरह को आगे समझ सकते हैं कि कैसा हमको करना है काम। देखो हुआ क्या मार्केट में कि एक कैंडल तो बन जाता है जब ऊपर गया मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बाय में जाएगा। मार्केट में होता क्या है, एक चीज याद रखना, जब मार्केट चलता है तो लोग सिर्फ एक दिन का चार्ट नहीं देखते, वो 2 दिन का चार्ट को देख रहे होते हैं और अनकॉन्शियसली उस चार्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, अब ऊपर गया था मार्केट, नीचे आया, वापस ऊपर चला गया था। आपने देखा, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे लोग अनकॉन्शियसली इस तरह का चार्ट देख रहे होंगे। आप लोग भैया बना भी तो सेम है, ओके, बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको हुआ क्या। यहाँ पे जो ऊपर गया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बायर आए होंगे। जब मार्केट नीचे आया, यहां तक तो मुझे नहीं पता था क्या होगा, ठीक है। सर को तो पता था, मेरे गुरुजी को तो, उन्हें तो पता नहीं कहां से शक्तियां लाए, लेकिन मैं शक्तियां मेरी मार्केट के भी बाद आती है, मतलब चलने के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो मुझे पता लग चुका था कि मार्केट भले ही थोड़ा ब्रेकआउट करे, अपर साइड जाए, लेकिन ये अपना एसएल खाए बिना। कौन सा एसएल, मतलब 1500-1600 का, हाँ छोटा एसएल था, मानता हूँ, गलती छोड़ो, उस पर बिलीव मत करो, गलती होती है बंदे से थोड़ा सा। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मैंने सोचा ब्रेकआउट मिलेगा, इस जगह में सेल करूंगा, थोड़ा परेशान करेगा और नीचे गिर जाएगा। बोलोगे भैया भाई भी हुआ भी सेम। अगर यहाँ में ट्रेड, यहाँ पे जो ट्रेड थी भाई, यहाँ पे होल्ड भी करता अगर मैं उसको ठीक लॉस के लिए, 1500 के एसएल के लिए और 2000 के टारगेट के लिए, तो इजी 2000 दे रहा था मार्केट, देता मुझे, लेकिन मैंने एसएल छोटा रखा था, बहुत और भी चीजें थी कई। तो इस तरह का मैं कहाँ पे आ गया, अच्छा वीडियो की एनालिसिस कर रहा था ना मैं, तो ऐसी बात थी। अब यहाँ पे देखते मार्केट ऊपर क्या होगा। यहाँ पे कुछ लोग बाय कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट में लोग बाय कर रहे थे और नहीं कर रहे थे तो उनको करवाया गया। अपर साइड लोग यहाँ पे सेल भी कर रहे थे, उन सेलर को यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, छोटे मोटे लोग हो सकता है। तो यहाँ पे तो नीचे आया तो करिए वो सेल, इन सेलर की मार्केट ने ऐसा किया, लिक्विडिटी ली और मार्केट को एक पोजीशन मिल गई यहाँ पे अच्छा खासा नीचे सेलिंग में जाने की। उसके बाद मार्केट सेलिंग में गया, ठीक है। यहाँ पे जो बायर वगैरह थे, इनको ट्रैप करता हुआ मार्केट नीचे आ गया, इन सारे बायर को खा गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमको हुआ क्या, यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, उनको मार्केट निकाल चुका था। यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, उनको मार्केट ब्रेकआउट करके निकाल चुका था। तो अब यहाँ पे सेलर वगैरह क्या सेल नहीं है, एक बार 2 बार निकाल चुका है, इसका मतलब है कि सेलर वगैरह ज्यादा नहीं होंगे यहाँ पे। जब मार्केट नीचे आया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाया 2-3 कैंडल के, यहाँ पे लोग बाई वगैरह करे, ऑब्वियस सी बात है लोगों ने बाई वगैरह किया होगा और मार्केट ने इनको भी निकाल दिया। अब जो नहीं ऊपर के सेलर है वो तो आ गए प्रॉफिट में अच्छे खासे, ठीक है। ऊपर के प्रॉफिट में आ गए सेलर। यहाँ पे किसने सेल किया, यहाँ पे किसने सेल किया उसको नहीं हम देखते, हम देखते हैं यहाँ वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर का नहीं पता हमको, ऑब्वियस सी बात है निकाल के आया है। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट को देख के समझना है हमको कल के मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे लोग क्या करके बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे की है, 77,711। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे आया था, ठीक है, ओके। ये चार्ट उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ एक बात समझ में आ रही मुझे यहाँ पे कि मार्केट में एक लेवल था, उस लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है। एक पॉइंट हो गया अपने पास। ये ब्रेकडाउन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लोग बायर कर रहे थे वो तो निकल गए। इस ब्रेकडाउन का जब मार्केट नीचे आया, हो सकता है यहाँ पे सेलर वगैरह अवेलेबल हो। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, मार्केट में एक गैप है, ये वाला गैप है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हो सकता है कि लोग गैप फिलअप के लिए यहाँ पे ट्रेड बनाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको दिखाऊं मैं निफ्टी वगैरह में, तो यहाँ पे 300 पॉइंट दिख रहा है इसमें। निफ्टी में कितना होना चाहिए, निफ्टी में होगा कम से कम 100 पॉइंट तो आसपास होगा ही होगा। यहाँ पे एक सेकंड करते, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी में भी एक गैप नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये वाला,
ये वाला 100 पॉइंट के आसपास का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप भी नजर आ रहा है कि हो सकता है मार्केट में लोग गैप वगैरह के लिए सेल वगैरह करें। तो जिस तरह का ये चार्ट बना हुआ है ना, इसमें मैं अगर प्लान बनाऊं सिंपल सा, इसको डिलीट करके, ठीक है, इस चार्ट को अगर देख के प्लान बनता है जो मेरा वो कुछ ऐसा प्लान बनेगा यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे जो बाय वगैरह कर रहे थे उनको मार्केट निकाल चुका है। आसपास जो यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, मार्केट जब ये लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका होगा ना, तो प्रॉफिट देखने को यहाँ पे आया होगा ना, तो ये तो निकल गए होंगे, तो नीचे बाहर के सेल मिलेंगे नहीं मार्केट को। जिस तरह का मार्केट ब्रेकडाउन करके क्लोज हुआ है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सेलर वगैरह बैठे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जब ये सेलिंग आई यहाँ से हाई लेवल से, तो यहाँ पे इस लेवल का तो ब्रेकआउट हो चुका था, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ सेलिंग आई तो बीच में कहीं पे निकाला भी नहीं सेलर को, यहाँ पे वाले को निकाल दिया, यहाँ पे नहीं निकाला। यहाँ पे देखो टॉप से ही सेलिंग आई एक तरह से मेरे अकॉर्डिंग, इसको अगर छोड़ दें फर्स्ट कैंडल को, तो टॉप से सेलिंग आई, उस सेलर वगैरह को यहाँ पे बैठाया होगा मार्केट में। कुछ लोग तो बैठे होंगे, बायर वगैरह नहीं थे। तो इस तरह के चार्ट को देख के सिंपल सा प्लान बनेगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई साइड का प्लान रहेगा, छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, फ्लैट मिलता है, गैप अप मिलता है, बाई करेंगे मार्केट में और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो देखो नीचे आया, सबको पता है ब्रेकडाउन के बाद सारे बाय निकल गए, ओनली सेलर बचे। ऊपर से कोई रिजेक्शन भी नहीं दिया इस चार्ट में, इसमें जो भी किया उसने, इस चार्ट में इसने सेलर को नहीं निकाला, वरना मैं यहाँ पे सेल का प्लान बनाता। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक चार्ट था, मैंने ऐसे इस चार्ट में मैंने बाई का प्लान नहीं बना के सेल का प्लान बनाया था। ये वाला चार्ट देखो, ये वाला चार्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने प्लान बनाया था। इसमें देखो भाई ब्रेकडाउन करके नीचे आया था ना, मैंने इसमें बोला था कि यहाँ पे जो सेल वगैरह कर रहे थे ना, यहाँ पे हो सकता है इनको निकाल दिया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ भी रिट्रेसमेंट दिया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लान सेलिंग का रखेंगे। दो मार्केट में सेलिंग भी आया बहुत अच्छा तेजी का, समझ रहे हो। तो ये इस चार्ट सही था इस चीज के लिए, लेकिन ये चार्ट अलग है। जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये चार्ट अलग है। तो इस चार्ट में जो प्लान बनेगा वो बाई साइड का बनेगा। मार्केट में तीन चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं। एक तो मार्केट ने हाई से नीचे आया, बीच में कोई रिजेक्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे अपर साइड सेलर वगैरह हो सकता है बैठ गए हो। इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तीनों इंडेक्स में, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, और नीचे ही क्लोज किया मार्केट में, सेलिंग बैठे होंगे। मार्केट में एक लेवल है जिसको लोग गैप फिलअप सोच के यहाँ पे सेल करेंगे। चार चीजें हो गई, और पांचवी चीज है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बाई करना और भी सेफ रहेगा। तो ऐसी चीजें हैं जो कि हमको बता रही मार्केट में कि हमको यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान बनाना चाहिए। हाँ, अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि मार्केट में इस लेवल के क्रॉस कर देता है, मान लो जो क्लोजिंग प्राइस है ना उस पिछले दिन का, इसके नीचे यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे ट्रेड करने लग जाता है, फिर तो देखो हम सेलिंग वगैरह मजबूरी हो जाएगी जाने की। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाई वगैरह का प्लान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्लान है, बहुत बेहतरीन तरह से प्लान बनाया हमने, बड़े अच्छे सोच समझ के। तो इजी इजी मार्केट है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी में भी सेम है। थोड़ा बैंक निफ्टी वगैरह को देख लेते, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग लगता है मुझे। यहाँ पे किधर गया, ये रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी में क्या है कि जब निफ्टी ऊपर जा रहा है गैप अप हो रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये वहीं पे आसपास घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात इसमें भी, इसमें ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, और ब्रेकडाउन के बाद ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसमें भी ऐसा कोई खास ब्रेकआउट वगैरह करके, हाँ मानता हूँ थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी बाई वगैरह का प्लान चल जाएगा, फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में। हाँ, बाई वगैरह का चल जाएगा। अगर यहाँ तक भी किसी ने बाई किया था ना, तो मार्केट सबको निकाल चुका है, तो दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है कोई भी। तो सिंपल चार्ट है, और फिर सोमवार को अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे हम, और मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया था, सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मस्त थी।